वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल। तो ये चैनल आपके जीके की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या सारे के सारे जो चीजें हैं ना उनका सोल्यूशन लेके आया है। जहाँ पे भी आपको थ्योरी नहीं समझ आती, क्वेश्चंस नहीं समझ आते, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, आपके पास मॉक टेस्ट है, सिमिलर पेपर हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं, उसी से रिलेटेड आपका ये एक टॉपिक और है जो है आपका टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। हर दिन 11 AM पे आपके पास एक छोटा वीडियो आता है, एक शॉर्ट वीडियो आता है जो आपको हेल्प करता है इस चीज को जानने के लिए कि इस टॉपिक से आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है और यहाँ से क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। टाइगर रिजर्व वैसे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है वो मौजूद है। अप्रोक्सीमेटली 70% टाइगर्स दुनिया भर में जितने हैं उसका भारत के पास ही है, मतलब आउट ऑफ 100 70% टाइगर जो है वो भारत के पास ही है। सो इंडिया इज द लैंड ऑफ टाइगर्स एज वेल। टाइगर जो है वो आपके कैट फैमिली को आते हैं, यानी कि कैट फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। जिस फैमिली को हमारी बिल्ली आती है, जिस फैमिली में हमारे पास चीता है, शेर है, लॉयन जिसे कहते हो आप, उसके बाद तेंदुआ है। हालांकि हमारे पास चीता संख्या में नहीं है, वी हैव 0 नंबर ऑफ चीतास। 1947 में एक लास्ट उत्तराखंड में देखा गया था, उसके बाद आज की डेट में चीता भारत के अंदर कभी भी अपीयर नहीं हुए। हमारे पास लेपर्ड है, हमारे पास गोल्डन टाइगर्स हैं, हमारे पास टाइगर्स हैं, लायन है, पैंथरा भी है, तेंदुआ जिसको कहते हैं, और बिल्ली तो है ही हमारे पास, है ना। टाइगर रिजर्व्स की अगर मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वर्तमान में भारत के पास 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 52nd टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान का विषधारी टाइगर रिजर्व जो है उसको बनाया गया था, जो कि रामगढ़ विषधारी के नाम से जाना जाता है। वो राजस्थान के अंदर मौजूद है और भारत का 52nd टाइगर रिजर्व है। तो टोटल मिला के 53rd टाइगर रिजर्व, 53 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 53rd टाइगर रिजर्व जो है वो गुरु खासी दास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को मिला के एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और ये देश का सबसे नया टाइगर रिजर्व जो है वो बोला जाता है, यानी कि 53rd टाइगर रिजर्व। तो इस देश के अंदर, भारत के अंदर जो टाइगर्स की संख्या 70% है वो आपके इन 53 टाइगर रिजर्व के अंदर जो है वो रखी हुई है। भारत का पहला बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व, बाघ बोलते हैं हिंदी में टाइगर्स को, ठीक है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट हुआ करता था। ये जिम कॉर्बेट नाम के एक शिकारी के ऊपर ही नाम रखा गया था। इसी को हेले नेशनल पार्क के नाम से भी कहा जाता है और इसी का ही नाम चेंज कर अभी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी है, 1936 में इसको बनाया गया था। और जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है, 1973 में इसको भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित यहाँ पे किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत टाइगर्स को रखने वाला सबसे बड़ा राज्य भी है और क्षेत्रफल के हिसाब से 53 टाइगर रिजर्व में देखा जाए तो नागार्जुना सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश के अंदर जो मौजूद है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से पेंच महाराष्ट्र के अंदर जो लोकेटेड है वो है आपका। और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व जो है वो नामदफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो मौजूद है उसको बोला जाता है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुना सागर श्री सैलम है, सबसे छोटा आपका पेंच महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है और नामदापा जो अरुणाचल प्रदेश में है वो भारत का सबसे ऊंचाई पे मौजूद टाइगर रिजर्व बोला जाता है। यहाँ पे द मैन विद द टाइगर आपको नजर आ रहा है, ये पर्सन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये आपके कैलाश श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। कैलाश श्रृंखला को भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से बोलते हैं। जब पहली बार भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि भाई ऐसा हो गया था कि टाइगर्स की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, हमारे जो स्पेशलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत के अंदर ना आप टाइगर्स की संख्या जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। उसी के चलते टाइगर की जो प्रोजेक्ट टाइगर्स जिसे कहते हैं ना वो शुरू, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया 1973 में। और उसी समय कैलाश श्रृंखला जी पहले डायरेक्टर बनते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के और कहा जाता है कि टाइगर्स इनके साथ ऐसे फोटो खिंचाते थे जैसे आपको दिख रहा था। इफ ही इज एबल टू, इफ अ पर्सन वी नेम की जो टाइगर्स को अच्छे से समझ सकते हैं वो कैलाश श्रृंखला जी हैं, जो टाइगर्स को बहुत बढ़िया तरीके से जान सकते हैं। भारत के 53 टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के 18 राज्यों में मौजूद हैं यहाँ पे। और सब विश्व में सबसे अधिक बाघ जो है वो भारत में पाए जाते हैं। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड व्हिच कंप्राइजेस फॉर द 70% ऑफ द वाइल्ड टाइगर्स। 2019 में ये रिपोर्ट आई थी, हालांकि रिपोर्ट जो है वो 2018 की थी। हर 4 साल के गैप पे हमारे पास टाइगर का सेंसस आता है। हमारा जो टाइगर सेंसस था वो सीरियसली थोड़ा 2006 से लिया गया। 2006 में भारत में टाइगर्स की जो संख्या थी वो 1411 थी, महज 1411।
आज की संख्या या 2018 की हम बात करेंगे, हम आज की भी बात नहीं कर रहे हैं। 2018 के सेंसस में 2967 यानी कि जस्ट डबल से भी ज्यादा टाइगर्स हमारे पास है। और ये बोला जा रहा है कि 2022 का सेंसस जो 2023 में आएगा उसमें टाइगर्स की संख्या अप्रोक्सीमेटली 3500 के आसपास होगी, या शायद उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट 3500 के आसपास ही हम रख रहे हैं यहाँ पे। तो 18 राज्यों में 53 टाइगर रिजर्व, 70% दुनिया के टाइगर्स रख रहे हैं। और 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 2967 यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। अब इन्हीं की अगर हम बात करें तो भारत के 7 ऐसे राज्य जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है 526 टाइगर्स के साथ। मध्य प्रदेश रैंक 1 में है टाइगर की संख्या के साथ 524 के साथ। कर्नाटका जो है वो दूसरे नंबर पे है। आप यहाँ पे उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है जो 442 टाइगर्स रखे हुए हैं। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है 312। अगर मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा है तो नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, उसको टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ पे टाइगर्स की डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर 267, केरला के अंदर और असम के अंदर बराबर टाइगर्स हैं 190, और उत्तर प्रदेश के अंदर 173 टाइगर्स है। देखिए जहां भारत में अकेले में 2967 टाइगर्स हैं 2018 के हिसाब से, उसी डाटा के हिसाब से रशिया दूसरे नंबर पे है जिसके पास 433, यानी कि हमसे कम से कम जो है वो 6 से 7 गुना टाइगर्स की संख्या कम है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में म्यांमार आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, इन सबके पास टाइगर्स की संख्या 250 से ज्यादा किसी के पास भी नहीं है। तो इंडिया इज दी ओनली कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइगर्स। 526 आपके मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में 524, तीसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड 442। हालांकि इन सब में अगर रेशियो इंक्रीजिंग का देखा जाए तो उत्तराखंड का रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है, 178 से टाइगर की संख्या 442 हो चुकी है। कर्नाटका में 290 से 520 हो गए, और मध्य प्रदेश में 300 से 526 टाइगर्स जो हैं वो हो गए यहाँ पे पूरी तरीके से। टाइगर्स की संख्या 2014 से 2000 आपकी 18 तक की सेंसस है, राइट। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। तो हर साल 29 जुलाई जो है वो किस नाम से जाना जाता है, आपका टाइगर डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो बाघ हैं उनके संरक्षण के लिए बात की जाती है। भारत के सारे टाइगर रिजर्व को उनके राज्य के हिसाब से देखेंगे तो उत्तराखंड में आपके पास 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक राजाजी नेशनल पार्क जिसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया है, एक कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश के अंदर पीलीभीत को TX2 का जो है ना वो यहाँ पे सम्मानित भी किया गया था। इसके अंदर टाइगर्स की संख्या जस्ट डबल हो गई थी इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। बिहार के अंदर इकलौता नेशनल पार्क है, उसी को ही आपने क्या कर दिया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम भी दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर आप गिनते रहिएगा, पहला नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपके पास यहाँ पे। अच्छा, आंध्र प्रदेश के आगे आपको मेंशन किए, बाकी आंध्र प्रदेश के अंदर अभी के लिए आप नागार्जुना सागर श्रीशैलम ही याद रख लीजिए, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अच्छा, छत्तीसगढ़ के लीजिए अचानक टाइगर रिजर्व, अचानक अमरकंटक वाला, इंद्रावती, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु खासीदास टाइगर रिजर्व। 4 टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। झारखंड के अंदर पलामू टाइगर रिजर्व। अच्छा, मध्य प्रदेश की काउंट करते रहिए, ठीक है। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका पहला, 6 आपको गिनने हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व यहाँ पे चौथा हो गया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 5वां, और संजय धोबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर भी 6 टाइगर रिजर्व है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर आपका, मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व यहाँ पे, नवेगांव टाइगर रिजर्व, सायद्री टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के अंदर भी 6 टाइगर रिजर्व हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी आपके 6 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर्स की संख्या ज्यादा है। महाराष्ट्र के नागपुर में टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है। उड़ीसा के अंदर सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, 2 टाइगर रिजर्व आपके उड़ीसा में। राजस्थान के अंदर आपके टोटल 4 टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। मुकुंद्रू हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंबोर, सरिस्का और रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी आपका 52nd टाइगर रिजर्व जो भारत का बना था। अमराबाद टाइगर रिजर्व आपके तेलंगाना में, बंदीपुर कर्नाटका में, भाद्रा कर्नाटका में, बिलीगिरी रंग अनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो आपके कर्नाटका में। तो टोटल मिला के कर्नाटका में 5। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो अमराबाद टाइगर रिजर्व 1 तेलंगाना में और दूसरा कवल टाइगर रिजर्व करके याद रखिए, ये भी आपके तेलंगाना में हो गया, 2 आपके तेलंगाना में। केरला में 2 आपको लर्न करने हैं, केरल में 2 लर्न करने हैं,
परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु के अंदर आपके ये 4, अन्नामलाई, कलाकुड, मुंडुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और आपका मेघामलाई। तो यहाँ पे 5 टाइगर रिजर्व आपको करना तमिलनाडु के लिए लर्न करना है। कमलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व आपके सीबीटी 2 में पूछा हुआ है, तो 3 आपके ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो गए। काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व आपके असम से संबंधित हो गया। औरांग टाइगर रिजर्व, दंपा टाइगर रिजर्व, नमेरी टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, आपके टोटल 53। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, बक्सा पश्चिम बंगाल के अंदर, नमेरी असम के अंदर, दंपा मिजोरम में और औरंग टाइगर रिजर्व जो है वो असम के अंदर। इधर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ये जाननी होगी, एश्योर्ड कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड यानी कि कैट्स, सुनिश्चित संरक्षण बाघ मानक, कैट्स इसको बोला जाता है। इंडिया के पास 14 टाइगर रिजर्व हैं जिनको वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिली है ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर यानी कि कैट्स में। ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई 2021 की बात है, तो ज्यादा पीछे नहीं जा रहे हैं हम, पिछली साल की बात है। 29 जुलाई 2021 को भारत के जो 14 टाइगर रिजर्व हैं उनको एक आपकी अलग से ग्लोबल प्रोटेक्शन की बात की गई है। और जब ऐसा कुछ होता है तो एक्स्ट्रा फंड्स मिलने लग जाते हैं ताकि हम टाइगर्स को सुरक्षित कर सकें। और 14 कौन से हैं? मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, मानस, काजीरंगा और औरंग असम से। तो 3 मध्य प्रदेश से हैं, 3 आपके असम से हैं। पेंच टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र से हो गया। 7वां वाल्मीकि जो है वो बिहार हो गया, दुधवा उत्तर प्रदेश हो गया, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, पेरिम्बिकुलम केरल हो गया, बंदीपुर कर्नाटक से रिलेट हो गया और मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपके तमिलनाडु से रिलेटेड हो गए। तो टोटल मिला के 14 टाइगर रिजर्व हैं जो कैट्स के अंदर जो है वो संरक्षित किए गए हैं, कंजर्व करके रखे गए हैं। इनमें टाइगर्स को प्रोटेक्शन करने के लिए आपके इंपॉर्टेंट फंड्स भी दिया जाता है, काफी अच्छे से देखभाल की जाती है टाइगर्स की। तो ये सारा आपका टाइगर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको टाइगर डे 29 जुलाई पूछ सकते हैं। भारत के अंदर टाइगर्स की संख्या, किस राज्य में टाइगर की संख्या सबसे कम है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कौन सा टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है, आपसे पूछा जाएगा। कैलाश श्रृंखला टाइगर रिजर्व, टाइगर मैन ऑफ इंडिया करके बोले जाते हैं। कैट्स में कौन से टाइगर रिजर्व्स आपके शामिल हैं, कौन से नहीं है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसका एक पार्ट लर्न कर लीजिए। 2022 के आसपास एंड में या 2023 में आपका टाइगर सेंसस फिर से आएगा, फिर से नई चीजें जो है वो उसमें शामिल की जाएंगी, वो भी एक बार यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट टाइगर रिजर्व भारत के अंदर जो है वो आपकी ये पूरी पार्ट कंप्लीट हो गई है। इसके नेक्स्ट सीरीज में हम एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया करने वाले हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाओं की बात करेंगे, भारत की सभी जनजातियां जो है ना उनसे रिलेटेड बात करेंगे, भारत के सभी मंदिर उनकी बनावट जो है ना उसकी बात करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी गई है। तो जैसे ही आपका CBT 2 खत्म हो जाता है 17 के बाद, हम ग्रुप डी पे बहुत ही अल्टीमेट तरीके से फोकस करने वाले हैं। और इस टेस्ट सीरीज में आपको 100 टेस्ट देने वाले हैं, यानी कि आपके पास हम 100 टेस्ट देने वाले हैं, 100 सेक्शनल टेस्ट देने वाले हैं। 200 आपके पास ये टेस्ट अवेलेबल होंगे जिसमें हर एक दिन जो है वो आपका एक जो है वो फुल टेस्ट होगा, एक जो है वो आपका सेक्शनल टेस्ट होगा। यहाँ पे फुल टेस्ट आपका पूरा 100 क्वेश्चन का है, 100 मार्क्स का है। इसमें आपके पास मैथ्स, रीजनिंग भी आएगी और जीके और साइंस का पूरा सेक्शन आएगा। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप OTS अड्डा जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, यहीं से आपको सारी पीडीएफ जो है वो अपडेट मिल जाएंगी। OTS अड्डा आप गूगल पे जाके अपना OTS अड्डा ये टाइप करिएगा, OTS कैपिटल A के साथ और DDA जो है वो स्मॉल में लिखना है आपको। इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप रेलवे जाइए, रेलवे पे ग्रुप डी आपको नजर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको परचेज टेस्ट के लिए ऑप्शन आएगा। 199 रुपीज में आपका टेस्ट है, आप आराम से परचेज करिए। आपकी जो वीडियो मिलेंगी, जो भी आपके टेस्ट मिलेंगे उसमें पूरी पीडीएफ भी आपको इसके साथ दी जाएगी। तो जो भी टेस्ट होगा उसके एनालिसिस पीडीएफ भी होगी और बाकी की भी सारी आपकी पीडीएफ जो है, या इस क्लास की या इस चैनल की जितनी भी पीडीएफ है वो सारी की सारी आपकी OTS अड्डा एप्लीकेशन पे जाती है। तो इन केस अगर आप क्लासेस भी कंटिन्यू करते हैं तो भी उसकी पीडीएफ के लिए आपको ऐप जो है वो डाउनलोड करना यहाँ पे रहेगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको अगली क्लासेस के लिए, या शाम को आज आपकी 2 स्पेशल क्लासेस ना, एक तो साइंस की खुद की एक स्पेशल क्लास ही है आज आपकी, और दूसरी चीज जो है ना
वो आज आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, एग्जाम एनालिसिस जो कि आपके एनटीपीसी का हुआ है। तो आज शाम को 8 बजे एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें स्टैटिक जीके में आपसे क्या तो कुछ पूछा हुआ है वो मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन दी इवनिंग 8 PM करके आपका और 7 PM करके। फॉलो करते रहिए सारी क्लासेस इस चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।